गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है पेपर वन की बुक, जो कि मैं हर एक वीडियो में ये क्लिप जो है मैं ऐड कर दूँगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर वन की बुक कौन सी है। ये बुक पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट बुक है ये वाली। हेलो एवरीवन। सो एवरीवन, मैं अभी एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ। 3 घंटे का एग्ज़ाम था। इतना लिखी जाओ, बस लिख लिख के पागल हो जाओ। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस टाइम पे, पर घर का कोई काम हुआ नहीं पड़ा। खाना जो मैंने अभी खाना है, अभी तक मैंने नहीं खाया सुबह से खाना, क्योंकि मेरा सुबह मन नहीं करा था। और अमृतसर में वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह बारिश आ गई थी, मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो गई थी, बट टाइम से पहले थी, वैसे मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा। एंड अब मैं घर की सफाई करूँगी, खाना बनाऊँगी खुद के लिए। उसके बाद फाइल का थोड़ा सा काम है, मतलब 10 पेजेस हैं। फिर फाइल भी कंप्लीट होगी, बस डेकोरेशन रहेगी, वो तो हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल कंप्लीट होगी, उसके बाद स्टडी करेंगे। और अब एग्जाम है ट्यूसडे को, तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। एंड व्लॉग जितना भी नागा पड़ रहा था ना, जितने भी दिन नहीं आए व्लॉग्स, तो वो व्लॉग एडिट मेरे हो चुके हैं, बट वॉइस ओवर नहीं हुई, तो वॉइस ओवर करके वो अभी एक दिन में 2 व्लॉग्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन के व्लॉग एक बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ के व्लॉग मैंने एडिट किए हुए हैं, शूट हो चुके हैं, बट वॉइस ओवर नहीं की। और थोड़ा बहुत उसमें जो था कि मतलब कुछ लिखना विखना होता है, वो नहीं था। बाकी सब व्लॉग्स बने हुए हैं। और आज का ये व्लॉग है, जब भी ये आपके पास आएगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड आज शुक्रवार है, तो इससे पहले जो व्लॉग्स नहीं आए सारे, मैं एक दिन में 2 व्लॉग्स जरूर डाल दूंगी, तो आप देख लेना। ओके, सो मिलते हैं स्टडी व्लॉग्स में। बाय। सो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था भूमिका कौशिक, अब मुझे नाम याद हो गया है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उन्होंने मुझे लास्ट वीडियो पे बोला था रिसर्च के बारे में मेरे को बताना, मेरे को कुछ नहीं पता। तो आप बीएड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी आपने बोला था कमेंट्स में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बीएड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट भी ज़रूर निकाल लेना। सीटेट का भी मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है, कोई भी यूनिट स्टार्ट कर लो, नोट रिसर्च एप्टीट्यूड, कोई भी यूनिट अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमें ये देखना होता है कि उसके नोट्स हमारे पास हैं। जब हमारे पास नोट्स बन गए, तो नोट्स देखो रिसर्च के कहाँ से बनाने। मैंने रिसर्च के नोट वाईटी से बनाए थे, बहुत अच्छे रिसर्च के नोट्स बने थे। उससे बाहर मैंने कभी कोई बुक से नहीं पढ़े नोट्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्स्ट्रा नोट्स मैंने लिए। रिसर्च से रिलेटेड बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। आप बुक से भी कवर कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कितना समझ आता है। मेरे को नोट्स से, वाईटी के जो नोट्स से, अदिति मैम की प्लेलिस्ट आती है वाईटी पे, आप सर्च कर सकते हो रिसर्च एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट बाय अदिति मैम, तो वो प्लेलिस्ट आ जाएगी। आईसीटी की भी सेम प्लेलिस्ट आती है, बट अगर आप रिसर्च पहले बता देती हूँ, रिसर्च का ऐसे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और रही बात बुक की, बुक पे आप इन्वेस्ट करोगे, बुक से क्वेश्चन लगा लेना। और पीवाईक्यू, एमसीक्यू, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही रिसर्च के टॉपिक क्लियर होंगे। रिसर्च का क्या रहता है ना, रिसर्च को हम जितनी बार रिवाइज करते हैं ना, हमें उससे नई टर्म्स पता चलती है, हमें क्वेश्चन पता चलते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज़ें हमें रिसर्च के बारे में पता चलती हैं। तो रिसर्च एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी सी टफ है। टफ ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, टफ ऐसे है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ है, इसमें वर्ड्स हैं, वो थोड़े से टफ है, वो समझ नहीं आते। उसी के लिए तो नोट्स बनाने हैं ना। अदिति मैम की प्लेलिस्ट में ये फ़ायदा मिल जाएगा, जितने भी ये टफ टर्म्स हैं, टफ मीनिंग्स है, टफ वर्ड्स हैं, या कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें कवर हुई हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी अगर आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से भी पढ़ सकते हो। और अभी रह गए हैं 2 महीने, फॉर्म आउट्स हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि आपको नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। और जो भी कैंडिडेट्स दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, अच्छा पर्सनली मैं ये नहीं कहती कि कभी मेरा ये वाला अटैम्प्ट निकल जाएगा, दिसंबर वाला निकल जाएगा, या यही वाला मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलती। क्योंकि उस टाइम नहीं पता होता ना कि पेपर के टाइम पे जब भी हम अटैम्प्ट कर रहे हैं पेपर, उस टाइम हमारी माइंड की सिचुएशन क्या होगी। अच्छा आज तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं ऐसे पढ़ना है, इस बार तो पेपर क्रैक करना ही है, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हमारे हाथ में सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि तैयारी करना है, एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम देना है, अपना बेस्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, बस हम यही कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप भी तैयारी कीजिए, डीआई सॉल्व कीजिए रोज़, पैराग्राफ, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि डीआई और पैराग्राफ एक ऐसी चीज़ें हैं, ये तो आनी ही आनी है। तो ये ऐसा करके जाना है कि इसमें तो 10 क्वेश्चन है ना, तो 10 के 10 क्वेश्चन सही हों, 10 लगा के चलेंगे तभी 8 या 9 क्वेश्चन सही होंगे। तो उससे क्या है कि मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा कि करना है या नहीं करना। बाकी ये है कि नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अच्छा मेरे पास बुक ये वाली है जो पेपर वन की, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इसमें जाके चैप्टर पढ़े हों, क्योंकि मेरे को ना ऐसे बुक में से पढ़ने में ना जल्दी समझ नहीं आता। मेरे को ये है कि इसकी वीडियो देख लूँ, अच्छा किसी ने समझाया हो तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, वही नोट्स बना लेती हूँ। और समझते टाइम ना मैं हमेशा पेन रखती हूँ, पेंसिल रखती हूँ, कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी हो ना, तो मैं रखती हूँ, मैं लिखती रहती हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें हैं। तो मेरा दिमाग उस चीज़ों से ऐसे टाइम पे ना वर्क करता है। एंड दिस इज़ माई वे ऑफ लर्निंग, कि मुझे ऐसे याद होती है कोई भी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मेरे को ये है, जब तक उसकी वीडियो ना देख लो, समझ ना आ जाए ना वो कॉन्सेप्ट पूरा, तब तक मेरे को याद नहीं होता। यही एक रीज़न है कि बुक में से मैंने कभी इतना पढ़ा भी नहीं है।
मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स को ही पढ़ लेती हूँ। हाँ, बट आजकल पता मैं क्या कर रही हूँ, बुक में से थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेती हूँ। अच्छा ये टॉपिक्स हैं, और ये पहली बार है, ऐसा नहीं कि मैं पहले भी किए थे। बुक में से मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लगाए हैं, बट आजकल वैसे मैं टॉपिक देखती हूँ, अच्छा ये टॉपिक है, ये तो मेरे नोट्स में भी था, ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना, ठीक है, इसमें ये चीज़ें अगर कोई टफ़ लगी ना फटाफट पढ़ने पे, अगर कोई टफ़ लगी तो उसको हाईलाइट कर लेती हूँ कि हाँ ये पढ़ लूँगी दोबारा से। बट एज़ सच कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करती हूँ, बुक में से भी पढ़ती हूँ, फिर नोट्स में से भी पढ़ती हूँ, ऐसा मेरे से नहीं हो पाता। मेरे को अभी तो यही मेरे को रखना है कि कम रिसोर्सेज और ज़्यादा रिवीजन। चाहे मैं 4 के बदले 1 टॉपिक पढ़ूँ, बट 1 टॉपिक ऐसा पढ़ना है, ये अदिति मैम भी कहते हैं, मेरे सीनियर्स भी कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं, और अब तो मैं भी थोड़ा बहुत ये चीज़ पे ट्रस्ट करने लगी हूँ कि एक टॉपिक ऐसा पढ़ना है कि उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो वो सही हो। तो ये अप्रोच अभी तक मेरी है। बाकी अगर आप देखोगे कि मैं बुक्स में से थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी का तो ऑफ कोर्स बुक्स में से पढ़ूंगी ना, ज्योग्राफी के मैंने नोट्स इतने नहीं बनाए, क्योंकि ज्योग्राफी का मेरे को पता है ये वाली बुक में ये टॉपिक बेस्ट है, क्योंकि मेरा पेपर 2 है तो मेरे को थोड़ा बहुत उसका पता है। पेपर 1 के लिए जो मेरी अप्रोच है, जो जैसे कि मैंने बताया कि कम रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम रिवीजन, तो वो मैं करूँगी। एंड ज्योग्राफी का मैं ज़्यादा अभी कुछ शेयर नहीं करी कि मैं ये पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ। अच्छा ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं सच में मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई की है, बट ऐसे मैं बता नहीं रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पेपर 1 के ज़्यादा लोग हैं तो पेपर 1 का ज़्यादा मैं ऐसे डिस्कस करती हूँ। बाकी ज्योग्राफी का अब मैंने पढ़ना शुरू किया है इस वीडियो से, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला था, पैरेट्स देख लो कितना बोल रहे हैं, सीरियसली कभी तो ना मेरे को गुस्सा आ जाता है इन पे। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 5 टॉपिक विद 1 यूनिट ऐसे करेंगे हम सिलेबस कवर, वो भी पेपर 1 का। तो ऐसे ही मैंने आज का टारगेट रखा, 5 यूनिट पेपर 1 की कंप्लीट की। अच्छा मैंने ईजी भी ली, टफ भी ली, बट मेरे को है कि टफ ज़्यादा पढ़े, क्योंकि टफ ही तो पढ़ के जाना है, और जो पेपर में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़। ऐसा नहीं है कि जो पेपर में आ ही नहीं रहा वही बस पढ़े जाओ, रटयंत विद्या लगाते रहो, बस वही रट्टू तोते की तरह पढ़ी जाओ, और बाद में जब पेपर में पता लगे अरे हाय ये तो आया ही नहीं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं रिसर्च और कम्युनिकेशन का 3-4 दिन तो नहीं पढ़ूंगी, बट ठीक है मैंने उसके टॉपिक भी पढ़े, इजी टॉपिक टफ टॉपिक सभी कवर करके जाना है जो पेपर में आता है। और पेपर में ऐसा कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि ये रिसर्च है, अच्छा ये कौन सी रिसर्च है, ये इसकी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं आता क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, क्योंकि मैंने PYQ एनालिसिस किया हुआ है तो क्वेश्चन टफ आते हैं। एंड रिसर्च के लिए आप अदिति मैम की प्लेलिस्ट है YT से, अगर नोट्स बनाने हैं तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। CTET का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है तो प्लीज़ पूछ लिया करो, मैं वीडियोस में ही कवर कर दूंगी क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, जो मुझे आता है। बाकी मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, अगर कुछ प्लस पॉइंट लगता है तो फॉलो कर सकते हो, नहीं लगता तो स्किप कर सकते हो, ठीक है जी। और अभी तक मैंने जितनी भी यूनिट्स कवर की है, मैंने PDE पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन कवर नहीं किया। हायर एजुकेशन का फिर भी थोड़ा बहुत 1% 10% सॉरी किया है, बट PDE का तो कुछ भी नहीं किया। और PDE मेरे लिए तो ऐसी है कि मेरे को सच में समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट हैं वो ऐसे नहीं है कि समझ के तो अप्लाई कर दे। उसमें जो चीज़ है वो है, डेट्स हैं जो फिनोमिना जहाँ पे हुआ है वो वहीं पे हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें थी। एंड इस टाइम मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस और मंचूरियन, और ये हमने नहीं मंगवाया, ये मेरी ताई ने मंगवाया था, भाभी ने मतलब ताई के लिए मंगवाया था। तो उन्होंने कहा कि तू भी टेस्ट कर ले, तो इसलिए मैं टेस्ट कर रही हूँ। बाय द वे इसका स्वाद इतना बेकार मुझे लगा ना, सीरियसली पता नहीं, शायद मैंने ही बेकार खाया होगा। इसे खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुँह का टेस्ट जो था ना वो ख़राब कर लिया लालच के चक्कर में। मुझे लगा तो बहुत स्वाद होगा, बट बेकार था। मुझे ऐसा लगा कि पुलाव ही खा लेना चाहिए था। जो मैं पुलाव बनाती हूँ ना, मतलब जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ना, मैंने शुरू में ना पुलाव बनाना ही सीखा था, और जो तड़के वाले चावल हमारे में कहते हैं, वैसे हम पुलाव कहते नहीं है, वो बनाना सीखा था। एंड मैक्रोनी बनानी सीखी थी, और इतनी बार गलत की, और अब मैं अच्छी बना लेती हूँ। एंड यही था आज का मेरा टारगेट। आई होप आज का जो व्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला होगा। रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज इतनी वैसे थी भी नहीं, जो मैंने बताना था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अपना सिलेबस कवर कर लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, यही एक चीज़ है जिससे कि हम पेपर 1 पेपर 2 कवर कर सकते हैं। एट द एंड सॉल्यूशन यही है कि पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, टेस्ट लगाने हैं। दैट्स इट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज।